ये मेरी वाइफ है जो हमें बाजरा की रोटी खिला रही है। इसको पहले रोटी बनानी नहीं आती थी बाजरे की, इन्होंने इसी साल धीरे धीरे सीखी है ये। एक बार अपना चेहरा दिखा दो, पब्लिक देखना चाहती है आपको। हेलो, रोटी बनानी आ गई आपने? किसी बनाया करो, गोल या लंबी दिख रही होगी ना आपने। ये तो नान भर की बना दिया आपने। आप धुएं में कैसे बना सकते, इतना धुआं उठ गया है। अभी बता ना, धुएं में कैसे बना सकते हो? आप इंदौर रहती थी, इंदौर में चूल्हा था, तो फिर आपने चूल्हे की प्रैक्टिस कैसे करी? मेरी सासू ने सिखाई। आपकी सासू कैसे सिखा सकती है? इंदौर में आपकी सासू कैसे हो सकती है? ब्याह पीछे। हाँ, राम राम जी, मेरा नाम है नीरू और मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ये जो क्लिप आपने देखी मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड करी थी। एस्टेट पोस्टपोन होने की वजह से मैं इतनी ज्यादा सैड थी कि मेरी शक्ल पे आप साफ साफ मेरी सैडनेस देख सकते हो। वेल, घर के काम धंधे लगभग सारे खत्म हो चुके हैं और मुझसे पहले पढ़ाई करने मेरी बेटी बैठ चुकी है। मैडम का कंसंट्रेशन लेवल आप देख सकते हो, इतना कोशिश कर रही है उसका ध्यान डाइवर्ट करने की, लेकिन नहीं, मैडम फुल ऑन कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रही है। कहते हैं जो आप पूरे दिन करते हो, जैसा बिहेव आपका होता है, आपके बच्चे सेम वही रिपीट करते हैं। इन शॉर्ट कहूँ तो बच्चे का बिहेवियर आपके बिहेवियर की फोटोकॉपी होता है। तो यहाँ ये जिस कंसंट्रेशन लेवल से पढ़ रही है और जितने ध्यान से पेंसिल पकड़ने की कोशिश कर रही है, मैंने इसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ये आ रहे हैं कि घर में इतने सारे काम होते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ाई के लिए हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर घर में पढ़ाई को लेकर बहस हो जाए या फिर कोई आपको पढ़ने के लिए सपोर्ट ही ना करे तो अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करें? देखो, शादी के बाद हम हाउसवाइफ ना अपनी सारी जिंदगी अपने घर वालों के लिए डेवोट कर देती हैं। एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ बनने के चक्कर में हम खुद को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि यार हम क्या थे और हम क्या बन गए। और फिर कभी हम जब अपने पास्ट को देखते हैं या फिर अपने अचीवमेंट्स को देखते हैं कि हमने अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हम क्या थे, हमारे क्या सपने थे, और जब हम कदम उठा लेते हैं उन सपनों की तरफ उन्हें पूरा करने के लिए, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसके लिए ना पहले तो दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि खुद को कैसे तैयार किया जाए। क्योंकि जब हम मन बना लेते हैं ना कि अब पढ़ाई करनी ही है, उसके बाद जब हम पढ़ने बैठते हैं तो चाह कर भी वो कंसंट्रेशन लेवल नहीं बन पाता जो स्कूल या कॉलेज के टाइम में था। उसका मेन रीजन यही है कि हमारा ध्यान ना बहुत ज्यादा डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है। और ऊपर से जब हमें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता या फिर कोई हमें सपोर्ट करने वाला नहीं होता ना, कि बहस करते हैं कि क्या करोगे, अब पढ़ के लाइफ सही तो चल रही है, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा जा सकता। क्योंकि है ना, डिस्ट्रक्शन इतने सारे हैं और मोटिवेशन बहुत ही कम है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें। एक बार बैठ के आराम से देखें कि आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से टाइम निकाला जा सकता है, और फिर उस रूटीन पर आगे बढ़िए। सबसे पहले इजी टॉपिक से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर एकदम ही आप एकदम हार्ड टॉपिक उठा लोगे वो आपसे हो नहीं पाएगा। फिर आप सोचोगे कि यार अब तो पढ़ने की उम्र ही निकल गई, अब तो दिमाग में चीज़ें ही नहीं टिक रही, और फिर आपका मोटिवेशन बहुत लो लेवल पर चला जाएगा। और पढ़ने के लिए ना मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए कारगर है, लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ना, वो आपको आपकी मंजिल मिलने तक आपका साथ देगा। इसीलिए खुद के अंदर इंटरनल मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार रीस्टार्ट करके देखिए और फिर पीछे मुड़कर मत देखिए। और अगर आपको फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ना, तो उनसे बैठ के आराम से तमीज़ के लहजे में बात कीजिए कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। उनको प्रॉब्लम आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करने से है, या फिर उनको ये प्रॉब्लम है कि अगर तुम पढ़ोगी तो घर के काम धंधे कौन करेगा, या फिर वो आपको सिर्फ एक हाउसवाइफ बना के रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप लाइफ में कुछ अचीव करो या फिर आगे बढ़ो। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि हाउसवाइफ बने रहना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, वो आपकी मेंटल स्टेट पे डिपेंड है। यानी अगर आप एक हाउसवाइफ बन के सेटिस्फाई है, दैट्स कम्प्लीटली ओके। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपने करियर की तरफ आगे बढ़ने की, या फिर पढ़ाई करने की, या फिर किसी और डायरेक्शन में जाने की। दैट इज़ कम्प्लीटली योर
ओन डिसीजन कि आपको सिर्फ हाउसवाइफ बन के रहना है या फिर वो सारे सपने पूरे करने चाहते हैं जो आपने कभी देखा था। तो हाउसवाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरे अंदर, सच में मैं बहुत रिस्पेक्ट कर रही हूँ। लेकिन जब मैं खुद की बात करती हूँ तो मैं बचपन से चाहती थी कि मैं लाइफ में कुछ अचीव करूँ, मुझे सिर्फ हाउसवाइफ बन के नहीं रहना। और शादी के इतने साल मैंने हाउसवाइफ बन के जी लिया, मतलब मैं खुद को सेटिस्फैक्शन मेरा नहीं है। मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहती हूँ लाइफ में और मेरे अंदर मुझे लगता है कि है कैपेबिलिटी, मैं कर सकती हूँ। बस थोड़ा डिसिप्लिन वे में मेरे को होना पड़ेगा, अपने बच्चों को ढंग से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है। तो मैं चाह कर भी अपना टाइम रूटीन वैसे सेट नहीं कर पा रही हूँ जैसा मैं सोचती हूँ कि मैं ये कर लूँगी। क्योंकि बच्चे के साथ है ना, आपका टाइम कब बीत जाएगा, आपका दिन कब निकल जाएगा, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है और अभी आप पढ़ाई करने के मूड में हैं तो प्लीज़ रीस्टार्ट कीजिए और इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए। अगर घर में आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, तो रात को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, दिन में उनके अनुसार काम कीजिए और रात को आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि पढ़ाई करने के लिए आप पूरा बहसबाजी कर दो, पूरा घर में महाभारत कर दो, क्योंकि फिर आपके मेंटल पीस की धज्जियाँ उड़ जाएगी। और जब आप दिमाग से ही शांत नहीं होंगे तो आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी उन्हें समझाना, अगर वो समझ जाए तो ठीक है, और अगर वो नहीं समझे तो आपको ही टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। ज़िंदगी आपकी है, डिसीजन आपका है, पढ़ना आपको है, तो टाइम मैनेज भी आपको ही करना पड़ेगा। बी स्ट्रॉन्ग। हम लेडीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि ना चाहते हुए हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम इस गॉसिप में इन्वेस्ट कर देते हैं, यहाँ वहाँ की बातों में इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको कुछ टाइम के लिए ना सेल्फिश होना पड़ेगा। जो ये फालतू की गॉसिप्स होती हैं इनसे थोड़ा दूर रहिए। मैंने बहुत बार ही नोटिस करा है कि लेडीज़ अपना बहुत सारा टाइम गॉसिप में बिता देती हैं। घर के कामों में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब वो गॉसिप स्टार्ट हो जाती है ना, दिन के 2 घंटे कोई भी हाउसवाइफ आराम से निकाल सकती है। थोड़ा अपना नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा अपनी डाइट चेक करनी पड़ेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउसवाइफ को सब एक डस्टबिन की तरह ट्रीट करते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा बचा है या फिर जो भी कुछ फालतू घर में रखा है वो ये खा लेगी, क्यों वेस्ट करना। आप एक ह्यूमन बीइंग, आप डस्टबिन नहीं है कि सब कुछ अपने अंदर डालती जाए। और जो आप अपने अंदर डालोगी ना, उसका साइड इफेक्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अपना डाइट प्लान भी बनाकर चला जाए। और स्पेशली अगर आप पढ़ाई पे अपना ध्यान डाइवर्ट करना चाहती हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा खाना खाएं, थोड़ा खाइए, न्यूट्रिशन से भरपूर खाइए, तभी आपकी बॉडी पूरे दिन एक्टिव रहेगी। क्योंकि आपको घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, साथ में अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। और हाँ, एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया ना, तो किसी के लिए भी नहीं रुकना, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमेशा आगे ही बढ़ते जाना है। आपकी जंग है, आपको ही जीतनी है। प्लीज़ मेरे कहने पर एक बार अपने पास्ट को देखिए, एक बार रिव्यू कीजिए, एक बार रीस्टार्ट कीजिए और देखिए, फिर कभी पीछे मुड़ के आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी अपने आप को भूली हुई थी और मैंने जब आगे बढ़ना स्टार्ट करा तब मुझे अभी फ़िलहाल ग्रुप डी की जॉब मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं फर्दर आगे और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, इसीलिए अभी मैं अपनी पढ़ाई रेगुलर मेंटेन करके चल रही हूँ। देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की।